जय हिंद साथियों। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। साथियों, इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, टीटी पीटी पीआरटी किसी भी पद की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाली है। और हाँ, यह भाग 2 है। इससे पहले मैंने तो तुलसीदास से संबंधित भाग 1 वीडियो मैंने बना दी है, उसको भी आप अवश्य देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि उनकी कौन सी रचना किस भाषा में है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माना कि आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि वैराग्य संदीपनी किस भाषा में है, जानकी मंगल किस भाषा में है, तो आप तुरंत बता देंगे बिना दिमाग पे जोर डाले, क्योंकि उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताया हुआ है। रामचरितमानस किस भाषा में है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अंतिम कांड उत्तर कांड है। इस तरह से मैंने बताया हुआ है। आप भाग 1 को जरूर देख लीजिए। आइए हम भाग 2 में आगे बढ़ते हैं और सारगर्भित प्रश्नों को देखते हैं। तुलसीदास से संबंधित भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि तुलसीदास को किसने क्या कहा है। साथियों, रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह ने और लाला भगवान दीन ने रूपकों का बादशाह कहा है तुलसीदास को। अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा है। और स्मार्त वैष्णव रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। आनंद कानन किसने कहा है? आनंद कानन आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। तुलसीदास को सुमेरु कवि किसने कहा है? यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास विश्व विश्रुत गुलाब राय ने कहा है। गुलाब राय ने इनको सुमेरु कवि कहा है। गोस्वामी तुलसीदास विश्व विश्रुत हैं, ऐसा कहा है गुलाब राय ने। राम बोला नरहरि दास ने कहा है। बाद में इनका नाम तुलसीदास पड़ा, पहले इनको राम बोला के नाम से पुकारा जाता था और यह नाम उनके गुरु नरहरि दास ने दिया था। हिंदी के जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है और अपने युग का महान पुरुष थे, ऐसा स्मिथ ने कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि इन्हें किसने कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि या भक्तिकाल का सुमेरु नाभादास ने कहा है। भिखारी दास ने क्या कहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। यह अनंत बार परीक्षाओं में दोहा आ चुका है, यह पंक्ति आ चुकी है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की है। हरिऔध ने कहा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी को। यह हरिऔध ने कहा है। रहीम ने कहा है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। और मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा है, इस पे आप ध्यान देंगे। मधुसूदन सरस्वती का कथन है कि इस काशी रूपी आनंद वन में, देखिए काशी को आनंद कानन भी कहते हैं, तो काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उनकी कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा ही मंडराया करता है। अर्थात तुलसीदास की तुलना तुलसी के पौधे से किसने किया है? तो मधुसूदन सरस्वती ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।
किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, बहुत ही लोकप्रिय कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसे कहीं लिख लीजिए। और हाँ, जब भी मेरी क्लास को देखिए, सुनिए, पढ़िए तो कॉपी लेकर आप बैठा करिए। साथियों, तुलसीदास की रचना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय के अलावा निम्न विषयों में भी समन्वय है। शैव और वैष्णव मत में समन्वय, वैष्णव और शाक्त मत में समन्वय, रामावत व पुष्टि मार्ग में समन्वय। अच्छा, पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। एक मैंने वीडियो बनाई है सूरदास से संबंधित, उसमें मैंने इसके संदर्भ में विस्तार से बताया है कि पुष्टि मार्ग से संबंधित कौन कौन से कवि हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में समन्वय, ज्ञान और भक्ति में समन्वय, सगुण और निर्गुण में समन्वय, नर और नारायण में समन्वय, द्विज और शूद्र में समन्वय, राजा और प्रजा में समन्वय, कर्म और भाग्य में समन्वय। मतलब समन्वय के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, लेकिन गिरिधर शर्मा, नगेंद्र बसु और विजयानंद त्रिपाठी तुलसी को अद्वैतवादी मानते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है। तुलसी को अद्वैतवादी किसने किसने माना है? तो गिरिधर शर्मा, नरेंद्र बसु और विजयानंद त्रिपाठी ने माना है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय, अब श्री संप्रदाय का संबंध किससे है? रामानुजाचार्य से। इन्होंने स्थापना की थी, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन किनका है? रामानुजाचार्य का है, जिससे गोस्वामी जी प्रभावित थे। शुक्ल जी का एक कथन है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विद्यमान है। कई बार परीक्षाओं पूछता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति कैसी थी, तो उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। अब बताइए किस कवि की भक्ति सख्य भाव की है, सखा का भाव रखती है? तो इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी, अहैतुकी भक्ति थी। इनकी भक्ति में धर्म के तीनों अंगों ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। गोस्वामी जी की भक्ति में क्या है कि धर्म के 3 अंग। आप देखिए धर्म के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों का समन्वय है। भक्ति में तुलसीदास ने निम्न बातों को महत्वपूर्ण माना है। किन किन बातों को महत्वपूर्ण माना है? इन्होंने महत्वपूर्ण माना है मानव शरीर को, श्रद्धा और विश्वास को, निर्मल हृदय, अनुशासन, विवेक और वैराग्य। इसे इन्होंने अति महत्वपूर्ण माना है। मानव शरीर, श्रद्धा और विश्वास, निर्मल हृदय, अनुशासन, विवेक और वैराग्य। भक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे भक्ति, जैसे गोस्वामी जी की भक्ति कैसी है? गोस्वामी तुलसी की दास्य भाव की भक्ति है। वात्सल्य भाव की भक्ति किसकी है? सूरदास की। शांत भाव की भक्ति होती है, माधुर्य भाव की भक्ति होती है, सांख्य भाव की भक्ति होती है, साख्यम। अब ये रागानुसार भक्ति, भक्ति की भी 2 भक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पे यह राग के अनुसार जो भक्ति है वो है दास्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव, माधुर्य भाव, साख्य भाव। ठीक। एक होती है वैधि भक्ति, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत नवधा भक्ति आती है। और नवधा भक्ति में क्या होता है? नवधा भक्ति पे आप ध्यान देंगे, इसमें आता है, इसके अंतर्गत नवधा भक्ति
अर्थात वैष्णव भक्ति आती है जो तुलसीदास में विद्यमान थी। इस भक्ति के 9 साधन माने गए हैं: श्रवण, कीर्तन, पाद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन और स्मरण। यह 9 भक्ति है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन और स्मरण। अब हम रामचरितमानस में नवधा भक्ति कहाँ कहाँ है, किस किस प्रसंग में है, इस पर विमर्श करेंगे। गुण महात्म्य भक्ति किस प्रसंग में है? तो नारद, भुषुंडी और शिव प्रसंग में है। रूपा शक्ति भक्ति यह मिथिला निवासियों में है। पूजा भक्ति हनुमान और लक्ष्मण प्रसंग में है। स्मरण भक्ति ध्रुव और प्रहलाद में है। सख्य भाव भक्ति विभीषण, सुग्रीव आदि में है। कांता भक्ति किस में है? सीता में है। वात्सल्य भक्ति दशरथ और कौशल्या में। आत्मनिवेदन में परम विरहा भक्ति है, विभीषण और हनुमान में। तन्मया भक्ति किस में है? सुतीक्ष्ण प्रसंग में है। और रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये दोनों काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। वास्तव में ये दोनों काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 कवियों के संदर्भ में कहा है? तो तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में कहा है। तुलसीदास को उन्होंने सूर्य कहा है और सूरदास को उन्होंने चंद्र कहा है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। भगीरथ मिश्र का एक कथन है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जीवन का महाकाव्य है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। रामचरितमानस क्या है? जीवन का महाकाव्य है। इस कथन को कहीं लिख लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उदय भानु सिंह ने लिखा है कि तुलसीदास भक्त के सुमेरु माने गए हैं। उनका मानस हिंदी काव्यमाला का सुमेरु है। तुलसीदास क्या है? भक्त के सुमेरु माने गए हैं। किसने कहा है? उदय भानु सिंह ने कहा है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक मैं बता रहा हूँ, एक आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए शिव पार्वती संवाद का संबंध गऊ घाट से है, तो काग भुसुंडी गरुण संवाद का संबंध किससे है? आप बताइए। यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और नहीं पता है तो भाग 1 में मैंने इससे संबंधित भी बातें मैंने बताई हैं, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित, वहाँ पे आप जरूर देख लीजिएगा। रामनरेश त्रिपाठी का एक कथन है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का पूरा परिचय करा देने वाला इससे बढ़कर दूसरा ग्रंथ भारतीय साहित्य में नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा ग्रंथ, किस ग्रंथ की बात की गई है? रामचरितमानस की बात की गई है। कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। किसके बाद? बुद्ध देव के बाद। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। इन सभी कथनों को आप जरूर कॉपी में लिख लीजिए। अभी बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। एक एक कथन पूछे जाते हैं ऐसे ही। आजकल परीक्षाओं को क्लियर करना इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। गहराई में जाके आपको पढ़ना होता है, और इसलिए मैं गहराई में उतर कर मैं तैयारी करवाता हूँ। रामचरितमानस में कौन कौन से कांड हैं और किस कांड में कौन सा प्रसंग है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए बाल कांड है, परीक्षा में पूछ लेगा राम भक्तिमयी कविता की वंदना या नाम वंदना किस कांड में है?
तो आपको बताना है बालकांड में। बालकांड में क्या है? गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता की वंदना, नाम वंदना। अयोध्या कांड में क्या है? श्री राम भक्त संवाद, चित्रकूट भ्रमण, राम का भरत को पादुका देकर विदाई, ये अयोध्या कांड में है। अरण्य कांड में क्या है? सबरी पर कृपा, नवधा भक्ति उपदेश। भाई अरण्य का मतलब जंगल, जंगल में क्या है? सबरी से मुलाकात हुई थी। अगर राम कहानी जानते हैं तो आप सोच के भी लगा सकते हैं। किष्किंधा कांड, पहला कांड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, उसके बाद से लंका कांड, तब उत्तर कांड आएगा। तो अरण्य कांड बता दिया मैंने। किष्किंधा कांड में क्या क्या है? किष्किंधा कांड में वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है किष्किंधा कांड में। सुंदर कांड में क्या क्या है? विभीषण का आना, ये सुंदर क्षण था। राम का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को संदेश, सुंदर कांड में है। लंका कांड में क्या है? स्वेल पर्वत पर राम और चंद्रोदय। उत्तर कांड में क्या है? राम राज्य वर्णन, गरुण के 7 प्रश्न और भजन महिमा। ये किसमें है? उत्तर कांड में है। उत्तर कांड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? राम का अयोध्या वापस आना, राम का अयोध्या वासियों से मिलना, उनका राज्याभिषेक, सभी सखाओं को ससम्मान विदा करना, राम राज्य की विशेषताएं, संतों की महिमा व असंतों के अवगुण, गरुण का कागभूषुंडी से राम कथा सुनना, माया का कुचक्र, कागभूषुंडी के कथा कहने का कारण, कागभूषुंडी द्वारा प्रस्तुत राम कथा, गरुण के प्रश्न, कागभूषुंडी का पूर्वजन्मों का वर्णन, कलयुग के प्रभाव का वर्णन, कागभूषुंडी के अन्य जन्मों का वर्णन, निर्गुण पर सगुण भक्ति की विजय, भक्तिगत माया में अंतर, भक्ति और ज्ञान में अंतर, ज्ञान का स्वरूप, भक्तिगत महत्ता, गरुण के 7 प्रश्नों का उत्तर, संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो गरुण के 7 प्रश्न थे। इसका जिक्र किसमें है? इस पर आपको ध्यान देना है। इसका जिक्र उत्तर कांड में है। और 7 प्रश्न कौन कौन से हैं? संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? गरुण का अगला प्रश्न है, संसार सबसे बड़ा सुख क्या है? संत असंत में भेद क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? मानस रोग क्या है? संत असंत में अंतर, मानस रोग और उसके उपचार, राम कथा के अपात्र और अधिकारी, ये सब उत्तरकांड के अंग हैं। साथियों, यह आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। पुनः मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यह भाग 2 रहा। इससे पहले मैंने भाग 1 वीडियो बना दी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। और केवीएस की भी बहुत जल्दी फिर भर्ती आ सकती है। एनबीएस की भी तैयारी आप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही सारगर्भित रही। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, सारगर्भित लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।